1000 साल पुरानी विरासत जो कभी भारत से यूरोप पहुंची, अब इतिहास का वो अनमोल खजाना वापस लौट रहा है। नीदरलैंड ने भारत को 11वीं सदी की चोल ताम्र पत्रिकाएं लौटाने का फैसला किया है। ये सिर्फ तांबे की प्लेटें नहीं बल्कि भारत के समुद्री साम्राज्य, प्रशासन और सांस्कृतिक ताकत की जीवित कहानी है। नमस्कार, मैं तनु भदौरिया और आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। आज बात उस ऐतिहासिक धरोहर की जो करीब 1000 साल पहले दक्षिण भारत के शक्तिशाली चोल साम्राज्य में तैयार हुई, फिर औपनिवेशिक दौर में भारत से बाहर चली गई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत को वापस सौंप दी गई। 11वीं सदी की चोल कॉपर प्लेट्स यानी ताम्र पत्रिकाएं, इन अभिलेखों में सिर्फ शब्द नहीं लिखे बल्कि भारत के प्रशासन, कर व्यवस्था, समुद्री व्यापार, सिंचाई प्रणाली और दक्षिण पूर्व एशिया से रिश्तों का पूरा इतिहास दर्ज है। कैसे भारत से यूरोप पहुंची ये विरासत? चोल साम्राज्य का उदय 9वीं से 13वीं सदी। चोल वंश दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंशों में से एक था। इसका शासन लगभग 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक माना जाता है। हालांकि इसके शुरुआती प्रमाण इससे भी पहले मिलते हैं। राजराजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के शासन काल में चोल साम्राज्य ने अभूतपूर्व विस्तार किया। उस दौर में चोल सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व एशिया तक समुद्री शक्ति के रूप में पहचाने जाते थे। क्या है ये ताम्र पत्रिकाएं? इन तांबे की प्लेटों को कॉपर प्लेट ग्रांट्स या ताम्र अभिलेख कहा जाता है। इन पर तत्कालीन राजाओं के आदेश, भूमि दान, प्रशासनिक नियम और धार्मिक संस्थानों को दिए गए अनुदान दर्ज होते हैं। नीदरलैंड से लौटाई जा रही इस श्रृंखला में 21 बड़ी तांबे की प्लेटें और 3 छोटी प्लेटें शामिल हैं। इन अभिलेखों में अधिकांश लेख तमिल भाषा में हैं, जबकि कुछ हिस्से संस्कृत में भी लिखे गए हैं। इन अभिलेखों में क्या लिखा है? इन ताम्र पत्रिकाओं में दर्ज है कि चोल प्रशासन की संरचना, कर व्यवस्था, सिंचाई प्रणाली, समुद्री व्यापार, धार्मिक संस्थानों को दान और दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध। इतिहासकारों के मुताबिक इन अभिलेखों में नागापट्टिनम स्थित बौद्ध विहार, चूड़ामणि विहार के लिए दिए गए अनुदानों का भी उल्लेख मिलता है। यानी ये दस्तावेज सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सांस्कृतिक रिश्तों का भी प्रमाण है। भारत से यूरोप कैसे पहुंची ये प्लेट्स? विशेषज्ञों का अनुसार ये ताम्र पत्रिकाएं औपनिवेशिक दौर में भारत से बाहर ले जाई गई। 18वीं और 19वीं सदी के दौरान यूरोपीय देशों ने एशिया में व्यापार, रिसर्च और संग्रह के नाम पर कई ऐतिहासिक वस्तुएं अपने कब्जे में कर ली थी। इन्हीं में से ये चोल कॉपर प्लेट्स भी थी, जिन्हें बाद में नीदरलैंड की प्रसिद्ध लीडेन यूनिवर्सिटी की एशियाई लाइब्रेरी में संरक्षित रखा गया। 17 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान इन ऐतिहासिक ताम्र पत्रिकाओं को आधिकारिक तौर पर भारत लौटाने की घोषणा की गई है। यह वापसी भारत और नीदरलैंड के बीच सांस्कृतिक सहयोग और विरासत संरक्षण समझौते का हिस्सा मानी जा रही है। लीडेन यूनिवर्सिटी के अधिकारियों की मौजूदगी में ये विरासत भारत को सौंपी गई। ये सिर्फ ऐतिहासिक वस्तुओं की वापसी नहीं है बल्कि भारत की सांस्कृतिक पहचान और ऐतिहासिक सम्मान की वापसी भी है। इन अभिलेखों से इतिहासकारों को चोल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, समुद्री ताकत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक प्रभाव की ओर बेहतर समझने में मदद मिलेगी। साथ ही ये कदम दुनिया भर में मौजूद भारतीय विरासत को वापस लाने की दिशा में एक बड़ा संकेत भी माना जा रहा है। भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि ऐसी अमूल्य धरोहरों में जीवित है। चोल साम्राज्य की ये ताम्र पत्रिकाएं हमें याद दिलाती हैं कि भारत सिर्फ एक भूभाग नहीं बल्कि हजारों वर्षों की सभ्यता, ज्ञान और वैश्विक प्रभाव की पहचान है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में दुनिया के अलग अलग देशों में मौजूद भारत की और कितनी ऐतिहासिक धरोहरें वापस लौटती हैं। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।